नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 23 सितंबर 2024 की दोपहर 10:08 पर युवराज अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 10 अक्टूबर 2024 की प्रातः काल तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी मित्र राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे, एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से बुध अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, तो कहाँ कहाँ पर आपको श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ युवराज के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है। बुध चाहे फिर वह शेयर मार्केट हो, शेयर बाज़ार, या फिर कोई बिजनेस व्यापार, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, बैंकिंग, मीडिया, रिसर्च, मैनेजमेंट, इन सभी क्षेत्रों में बुध का ही सिक्का चलता है। विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं। साथ ही साथ जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, यानी कि जिनका काम ही है बोलना, उनके जीवन में विशेष प्रभाव बुध का होता है। इसलिए इनके गोचर को समझना बेहद आवश्यक होता है। वैसे तो एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते, 15, 20, 25 दिनों तक ही रहते हैं, लेकिन जब बलवान अवस्था में ट्रांजिट करते हैं तो कहना ही नहीं। और इस बार तो अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि से दृष्ट होकर फलतः यह गोचर आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। अब देखिए, युवराज का यह गोचर आपके लिए कहाँ पर होने जा रहा है, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए, तो यह आपके चौथे भाव में हुआ है। जी हाँ, अब आपके लिए बुध आपके चौथे घर और आपके पहले घर यानी कि आपके लग्न भाव के स्वामी बनते हैं। अब इनका चौथे घर से गोचर करना, जैसा कि आपको मालूम है, फोर्थ हाउस होता है आपके हैप्पीनेस का। जी हाँ, आपके भूमि, भवन, मकान, वाहन, रिश्तों में माता का प्रतिनिधित्व करता भाव है और यहाँ पर बुध का उच्च होना कहना ही नहीं। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दरमियान आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जी हाँ, परिवार के लोगों के बीच आपसी तालमेल बेहतर होंगे, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, प्रेम की भावना मजबूत होगी और कोई धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा भी इस समयावधि में कुटुंब परिवार के मध्य तैयार की जा सकती है। हालांकि इस समयावधि में कुछ मामलों में आपको सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि फोर्थ हाउस में बुध का उच्च होना तो कुछ मामलों में यह आपको आलोचना का शिकार बना सकता है, लेकिन फिर भी इस समय को आपके लिए बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है, क्योंकि बुध दो त्रिकोण के स्वामी होकर के आपके लिए उच्च होकर के गोचर कर रहे हैं, तो कहना ही नहीं। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान जहाँ आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी आत्मविश्वास, खुशियों में वृद्धि होने वाली है। कुटुंब परिवार के लोगों का पूरा आशीर्वाद, स्नेह आपको प्राप्त होगा। अगर आप कोई नया घर खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो समय आपके फेवर में रहने वाला है। माता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, माता का सहयोग पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वह और ज़्यादा शुभ हो जाएगा। माता का आशीर्वाद, माता का स्नेह इस गोचर काल के दरमियान आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदान करने वाला है। और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं यानी कि सोशल वर्कर हैं, उनके लिए भी यह समय विशेष रूप से प्रसिद्धि प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, 10वें भाव पर सीधी दृष्टि जाएगी तो कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया रहेगा।
हालांकि निज दृष्टि होगी, लेकिन इसके बावजूद व्यापार के कारक होते हैं बुध और दशम भाव के कारक होते हैं। इसलिए जो मिथुन राशि के व्यापारी हैं उनके लिए युवराज का यह गोचर विशेष रूप से प्रॉफिटेबल साबित होगा, चाहे फिर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार क्यों न करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते जहाँ जहाँ पर आप निवेश करेंगे, जहाँ जहाँ पर आप हाथ आजमाएंगे, वहाँ वहाँ पर आपको धन की प्राप्ति होगी। माता के आशीर्वाद से भी, उनकी सलाह, उनके सहयोग से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। हालांकि राहु की दृष्टि के चलते कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो सकती है, लेकिन फिर भी समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। रोजाना गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।